साल 2006 में ब्रिटिश साइंटिस्ट जेम्स लवलॉक की एक किताब आई थी, द रिवेंज ऑफ गिया। गिया एक यूनानी देवी का नाम है और माना जाता है कि जीवन की उत्पत्ति इन्हीं से हुई है। अपनी इस किताब में लवलॉक ने बताया है कि जिस तरह से इंसान पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है, जिस तरह से इसका दोहन कर रहा है, पृथ्वी इसका प्रतिशोध लेगी और तब इंसान ये ग्रह छोड़कर किसी दूसरे ग्रह पर भाग जाएगा। तो क्या वो वक्त करीब आ रहा है? क्या वाकई अब जेम्स लवलॉक का लिखा सच होने जा रहा है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए दखल, रिटेलिएशन ऑफ नेचर। आज की जगहें अलग अलग थीं, लेकिन इन सब के पीछे वजह एक ही थी, कुदरत। कभी सूखा, कभी सैलाब, कभी आग, कभी भूकंप तो कभी ग्लेशियर का टूटना। मौत और तबाही का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन गुस्सा कुदरत का ही होता है। और ये गुस्सा यूं ही नहीं है। इंसानों ने तरक्की के नाम पर प्रकृति को बेहिसाब जख्म दिए हैं और ये जख्म आपदा बनकर हम पर टूट रहे हैं। होमो सेपियंस कहलाने वाले हम इंसानों को दो पैरों पर खड़े होने से लेकर आज तक 2 लाख साल हो चुके हैं, लेकिन बीती 3 शताब्दियों में हमने कुदरत का कबाड़ा कर दिया। माना जाता है कि साल 1804 में पृथ्वी की आबादी 1 बिलियन यानी 100 करोड़ को पार कर गई और आज दुनिया की आबादी लगभग 770 करोड़ है। अनुमान है कि साल 21 तक इंसानों की आबादी 11 बिलियन यानी 11 अरब के कांटे को ब्रेक कर देगी। इन 300 सालों में इंसानों ने खूब तरक्की की, लेकिन इसकी कीमत कई जीव जंतुओं को चुकानी पड़ी। जानवर, पक्षी और पौधों की कई स्पीशीज गायब हो गई और इन सब की वजह थी औद्योगिक क्रांति के नाम पर जंगलों का सफाया। देवभूमि उत्तराखंड पर बार बार कुदरत का कहर टूट रहा है, तो क्या इसके पीछे भी इंसान का दोष है? जवाब है हां। पावर प्लांट और हाइड्रो प्रोजेक्ट में ब्लास्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने से, पहाड़ों में सुरंग खोदने से और नदियों के बहाव को बांध बनाकर रोकने से हम आपदा को खुला निमंत्रण देते हैं। पहाड़ों पर हिंदुस्तान को नए विकास के मॉडल की जरूरत है। हम ये भूल जाते हैं कि हिमालय सिर्फ एक पर्वत नहीं है, ये साउथ एशिया की जल मीनार है। यहाँ के जल, जंगल और जमीन के साथ बहुत संभल कर पेश आना चाहिए, वरना पूरा उत्तर भारत इसका खामियाजा भुगतेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।